दुनिया समझती है कि कॉलोनियलिज्म खत्म हो चुका है। साम्राज्य खत्म हो गए, झंडे उतर गए, बॉर्डर्स बन गए। लेकिन पावर कभी खत्म नहीं होगी, वो सिर्फ अपना अंदाज बदल लेती है। वेलकम टू वर्ल्ड्स साइलेंट फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हकीकत पर जो अक्सर खामोशी में छुपी होती है। दुनिया एक नए एरा में दाखिल हो चुकी है, जहां डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज पर अपना गलबा फौज से नहीं, सिस्टम्स के जरिए कायम करती हैं। ये कंस्पिरेसी नहीं, ये इकोनॉमिक्स है, ये पॉलिटिक्स है, ये ग्लोबल रियलिटी है। पार्ट 1, हेजिमनी क्या होती है। हेजिमनी का मतलब होता है एक ऐसी ताकत जो रूल्स खुद बनाए और बाकी दुनिया उन पर चलने पर मजबूर हो। पुराने दौर में हेजिमनी होती थी फौज के जरिए, जमीन पर कब्जा, डायरेक्ट रूल। आज के दौर में हेजिमनी होती है इकोनॉमी के जरिए, ट्रेड रूल्स, करेंसी कंट्रोल, मीडिया और नैरेटिव के जरिए। आज का गलबा खामोश होता है लेकिन गहरा होता है। पार्ट 2, इकोनॉमिक कंट्रोल, असल ताकत। आज की दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार बॉम्ब नहीं, करेंसी है। ग्लोबल ट्रेड चंद करेंसीज पर डिपेंड करता है। इससे डेवलप्ड कंट्रीज को ये फायदा होता है, वो ग्लोबल इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, सैंक्शंस के जरिए प्रेशर डालती हैं, मार्केट्स को हिला सकती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज जब कर्जा लेती हैं तो पैसे के साथ शर्तें भी आती हैं। पॉलिसीज चेंज करो, सब्सिडीज खत्म करो, पब्लिक एसेट्स प्राइवेटाइज करो। इस तरह कर्जा मदद नहीं, कंट्रोल का जरिया बन जाता है। पार्ट 3, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस मदद या गुलामी। IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO मदद के लिए बनाए गए थे, लेकिन हकीकत यह है कि इनके रूल्स डेवलप्ड कंट्रीज बनाती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को फॉलो करना पड़ता है, लोकल हालात को इग्नोर किया जाता है। एक डेवलपिंग मुल्क से कहा जाता है ये रिफॉर्म्स करो वरना सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये पार्टनरशिप नहीं, ये पावर इम्बैलेंस होता है। पार्ट 4, तालीम, नॉलेज और नैरेटिव कंट्रोल। जिसके पास कहानी होती है उसके पास ताकत होती है। आज वेस्टर्न मॉडल्स को आइडियल दिखाया जाता है, लोकल सिस्टम्स को बैकवर्ड कहा जाता है। मीडिया डिसाइड करता है कौन अच्छा है और कौन बुरा। डेवलपिंग कंट्रीज को अक्सर इनस्टेबल, करप्ट, रिस्की कहकर प्रेजेंट किया जाता है। जब सोच कंट्रोल हो जाए तो रेजिस्टेंस खुद ब खुद कम हो जाता है। पार्ट 5, टेक्नोलॉजी, नया साम्राज्य। आज का साम्राज्य डिजिटल है। डेवलप्ड कंट्रीज कंट्रोल करती हैं सॉफ्टवेयर, क्लाउड सिस्टम्स, सोशल मीडिया, AI टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर्स। डेवलपिंग कंट्रीज टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं लेकिन ओन नहीं करती, कंट्रोल नहीं करती। डेटा नया तेल है और डेटा का रुख अक्सर एक ही तरफ होता है। पार्ट 6, बगैर जंग के सियासी दबाव। आज किसी मुल्क पर कब्जा करने के लिए फौज भेजना ज़रूरी नहीं। आज के हथियार हैं सैंक्शंस, ट्रेड बैन्स, एड बंद करना, डिप्लोमैटिक प्रेशर। जो मुल्क सिस्टम के साथ चलता है उसे सपोर्ट मिलती है, जो मुखालफत करता है उसे आइसोलेट किया जाता है। ये कंट्रोल है बिना बुलेट्स के। पार्ट 7, डेवलपिंग कंट्रीज क्यों फंस जाती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज को मसाइल होते हैं करप्शन, वीक इंस्टीट्यूशंस, ब्रेन ड्रेन, डिपेंडेंसी। जब वो अपना रास्ता बनाना चाहती हैं, मार्केट्स पनिश करती हैं, करेंसी गिर जाती है, इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। इसलिए डिपेंडेंसी एक चॉइस नहीं, मजबूरी बन जाती है। पार्ट 8, क्या मल्टीपोलर दुनिया मुमकिन है। आज बात होती है मल्टीपोलर वर्ल्ड, नए अलायंसेज, रीजनल ब्लॉक्स। लेकिन असल आज़ादी तब आती है जब टेक्नोलॉजी खुद की हो, तालीम स्ट्रांग हो, इंस्टीट्यूशंस ईमानदार हों, सोसाइटी यूनाइटेड हो। सिर्फ अलायंसेज बदलने से सिस्टम नहीं बदलता। एंडिंग, खामोश हकीकत। ये नया एरा जंजीरों पर नहीं, एग्रीमेंट्स पर बना है। फौज पर नहीं, सिस्टम्स पर खड़ा है। डेवलप्ड कंट्रीज का गलबा इसलिए नहीं कि डेवलपिंग कंट्रीज कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि सिस्टम बराबरी के लिए बना ही नहीं। इस हकीकत को समझना पहला कदम है, क्योंकि सबसे ताकतवर कंट्रोल वो होता है जो नज़र ही ना आए। ये था वर्ल्ड साइलेंट फैक्ट्स। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हकीकत हमेशा खामोशी में होती है।